कौन जीतेगा बिहार और बिहारियों का दिल? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न इन दिनों बिहार में चल रहा है। इसके चलने के पीछे का कारण यह है कि एक तरफ बिहार का दिल जीतने के लिए बीजेपी तमाम तरह की कसरत कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों को एक करने के लिए नीतीश कुमार बिहार में तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं और इन प्रयासों के बीच बिहार से बाहर भी नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। जी हां, आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार और मैं हूं संपादक संजीव कुमार सिंह। बीजेपी ने एक बार फिर से बिहार को जीतने का मन बनाया है और पूर्णतया चुनावी मोड में दिखने लगे हैं। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने कल हुई कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय नेताओं के बीच यह फैसला लिया है कि 24 को जेपी नड्डा और 29 जून को अमित शाह बिहार में रैली करेंगे। 24 जून अर्थात आज से 8 दिन बाद, वहीं 29 जून को भी बिहार में रैली होगी। जेपी नड्डा और अमित शाह के बिहार दौरे से एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी के दिल में बिहार को जीतना पहली प्राथमिकता है। यदि वह बिहार जीतती है तो उसे ऐसा लगता है कि वह 2024 में केंद्र में फिर से वापस होगी, क्योंकि सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में वर्तमान में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए चुनौती बन चुके हैं। शायद यही कारण है कि बीजेपी नीतीश कुमार को उनके घर में ही घेराबंदी करना चाहते हैं। यही कारण है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 को देखते हुए जो कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें फैसला लिया गया है कि 23 को यदि विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार बिहार में पूरे देश भर के विपक्ष को जुटाना चाहती है तो क्यों नहीं 24 जून को बिहार में जेपी नड्डा का कार्यक्रम हो और लगे हाथ 29 जून को अमित शाह का। नीतीश कुमार के बाद जदयू के सबसे बड़े नेता के रूप में फिलहाल ललन सिंह हैं और ललन सिंह के मुंगेर में अमित शाह स्वयं रैली करने वाले हैं। 29 जून को यदि अमित शाह ललन सिंह के क्षेत्र में रैली करते हैं तो ऐसा महसूस होगा कि मुंगेर से ही बिहार में बीजेपी चुनावी मोड में आ गई, क्योंकि ललन सिंह बड़बोलेपन के कारण इन दिनों काफी चर्चा में है। विपक्षी एकता की गोलबंदी के लिए नीतीश का साथ निभाने वाले दो नेताओं में एक नेता ललन सिंह हैं तो दूसरे तेजस्वी प्रसाद यादव। बीजेपी के जेपी नड्डा झंझारपुर में और अमित शाह मुंगेर आएंगे। जेपी नड्डा का कार्यक्रम 24 जून को फिक्स हो चुका है, वहीं 29 जून को अमित शाह भी मुंगेर आएंगे। बिहार में घटित हो रही राजनीतिक घटनाओं के बीच जहां 1 और 24 को बीजेपी मांझी को अपने दल में मिलाने का प्रयास करेंगे और गठबंधन के रूप में जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी का साथ निभाएंगे, ऐसा लोगों का मानना भी है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी हो रही है। 23 को यदि विपक्षी एकता की नींव बिहार से पड़ गई तो 24 को इस नींव के ईंट को उखाड़ने के लिए बीजेपी का पहला दाव होगा जेपी नड्डा के रूप में बिहार के झारखंड में रैली। वहीं 29 जून को बिहार के मुंगेर या लखीसराय में अमित शाह की रैली। अमित शाह और जेपी नड्डा का नाम नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में लिया जाता है। इन दोनों नेताओं के बिहार दौरे पर आने के बाद ऐसा लगता है कि जुलाई में पीएम नरेंद्र मोदी की भी रैली बिहार में संभावित है। नीतीश कुमार को घेरने की कवायद के बीच बीजेपी ऐसा चाहती है कि वह बिहार में ही नीतीश कुमार को मिट्टी पलीद कर दे, लेकिन बिहार तो जातिवाद को आधार मानकर वोट करती है, विकास तो इसका कहीं
ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसे में बीजेपी भी जातिवादी कार्ड खेलने में माहिर बन चुकी है। बीजेपी जिसे सामान्य रूप से सामान्य वर्ग का वोट हासिल है, और बीजेपी ने अपने सहयोगियों के रूप में लोजपा के चिराग पासवान एवं पशुपति कुमार पासवान को अपने साथ किया है, जिसके कारण उसे लगता है कि उसे महादलितों का वोट बिहार में मिलेगा। जीतन राम मांझी को साथ करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि जीतन राम मांझी के सहारे वह बिहार में दलितों का वोट ले पाएगी। ठीक इसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को साथ करने वाली बीजेपी चाहती है कि कोयरी का वोट बिहार में उसे हासिल हो। इस प्रकार से एक रणनीति के तहत बीजेपी जातिवादी कार्ड और जातिवादी नेताओं को संग्रहित कर रही है। ठीक उसी प्रकार राजद का वोट बैंक MY समीकरण पर आधारित है, जबकि जदयू का वोट बैंक कोयरी और कुर्मी पर आधारित है। सामान्य वर्ग के भी लोग जदयू को वोट करते हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस का बेस वोट तो खिसक गया है, लेकिन अभी भी मानना है कि सामान्य वर्ग के लोग और मुसलमान जाति के लोग कांग्रेस को वोट करते हैं। बिहार के लगभग 1/3 जिलों में कम्युनिस्ट का अच्छा प्रभाव है, और ये चारों दल बिहार में महागठबंधन के अंग हैं। इस प्रकार से यदि आप ले तो बीजेपी चुनावी मोड में यदि दिख रही है, तो महागठबंधन के नेता भी बिहार के 40 सीट पर कमर कस चुके हैं। हमें लगता है कि बिहार में 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक हुई और नतीजे सामने आए, तो जुलाई में नीतीश कुमार भी बिहार के कई क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव भी इन रैलियों में शामिल होंगे, क्योंकि बिहार में रैलियों की बदौलत ही भीड़ एकत्रित होती है, और इस भीड़ को ही माहौल बनाकर आज तक विभिन्न पार्टियों ने चुनाव में जीत हासिल की। देखना है बीजेपी का यह रोल, और बीजेपी के विपक्ष में विपक्षी एकता को बल दे रहे नीतीश कुमार किस प्रकार से बीजेपी से बचाव करते हैं, और देश भर में बीजेपी के विरोध में एक मूड बनाते हैं। यह मूड बनता है या नहीं बनता है, यह तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही सामने आएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इन दिनों एक बार फिर से एक बवाल मचा दिया है, और उस बवाल का कारण है कि उन्होंने कल एक प्रेस वार्ता में कह दिया कि चुनाव 2023 के अंतिम समय में भी लोकसभा का हो सकता है, अर्थात समय से पूर्व भी चुनाव कराए जा सकते हैं। इस प्रकार से सभी दल चुनावी मूड में आ गए हैं, और बिहार चुनावी मूड का अब चुनावी स्थल के रूप में विख्यात होने लगा है। 23 जून को यदि विपक्षी एकता की बैठक बिहार में हुई, तो तेजस्वी प्रसाद यादव एवं नीतीश कुमार का यह विपक्षी एकता को संगठित करने का जो एक मुहिम विगत कई महीनों से पूरे देश भर में चल रहा है, वह सफल होगा। ठीक उस सफलता के बाद 24 को जेपी नड्डा एवं 29 को अमित शाह की रैली होगी। देखना है कि जून का यह गर्मी का महीना जहां परवान पर है और तापमान 43 डिग्री पर आ चुका है, वहीं बिहार से 43% वोट हासिल करने वाले देश की गद्दी पर बैठेंगे। अब देखना है कि एक तरफ तापमान गर्मी का 43 है, तो दूसरी तरफ 43% वोट हासिल करने के लिए बीजेपी जात पात का कार्ड खेलने पर जुट गई है। वहीं पूर्व से ही जेडीयू, राजद, कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट जात पात की राजनीति तो करती ही रही है, और उसका वोट बैंक भी जात पात ही है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार। तब तक के लिए धन्यवाद।